नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 16 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आज इसमें पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। इससे पहले हम आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, कुंडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 61 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कुंडुक झारखंड की भाषा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये चतुर्थांश बनाना होगा। चतुर्थांश में आपको लिखना होगा उत्तर, दक्षिण और आपका पूर्व और पश्चिम। साथियों, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए यही आपका बेहतर तरीका है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए। किसी भी तरह का सवाल आए इस टाइप का तो आप ऐसे चतुर्थांश में दर्शा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, इसे सॉल्व करने पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे चतुर्थांश मैंने बना दिया है, जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे आप करते जाना। चतुर्थांश को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 75 मीटर ठीक पूरब में। इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे हम आपके सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एक साथ वीडियो लेके आ सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 पर स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 पर गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका चाल बराबर दूरी यानी स्पीड बट्टे समय। स्पीड नहीं होगा, ये डिस्टेंस बट्टे टाइम स्पीड। इस फॉर्मूला इसमें लगेगा आपका और ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 63 का ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा, ये आपको इस सवाल में सवाल रखकर, यानी ये आपको दे रखा है इस टाइम से इस टाइम में अंतर निकालने के बाद में ये आपकी दूरी दे रखी है, इसमें रख देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 64 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जॉर्ज मेस्ट्रोल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उड़ीसा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 6 बिंदुओं पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। ए कहता है मृदा को खोदकर नरम बनाना, बी कहता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सी कहता है बीज बोना, डी कहता है खरपतवार हटाना और ई कहता है प्याज को उखाड़कर निकालना। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए सी डी ई और आपका बी ऑप्शन इस प्रकार सही होगा। यानी पहले करेंगे हम मृदा को खोदकर नरम बनाना, उसके बाद हम बीज बोना, उसके बाद हम खरपतवार हटाना और उसके बाद हम प्याज को उखाड़ कर निकालना और उसके बाद हम प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें लेह यानी लद्दाख। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। इसमें क्या पूछा है जिसमें बीज भीतर होते हैं, कौन कौन से हैं? 71 का सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। साथियों 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इनमें बीज आपके भीतर पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटों वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ये क्या है? ये है एक क्लॉथ, जो आपके भालू की तरह उल्टे लटके होते हैं और उसी पेड़ की पत्तियों को सूखियों को खाकर जीवित रहते हैं और ये कम से कम 8 वृक्षों पर अपने पूरे 40 साल में व्यतीत करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है, कॉलम फर्स्ट दे रखा है स्थानों के नाम के साथ सेकंड को मिलान चिन्ह करना है आपको। ये कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। 73 का सही मिलान कैसे होगा? साथियों आपका
जो असम है, असम आपका तीसरे से मिल जाएगा, यानी बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे घर। आपका बी यानी लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा आपका चौथे से, यानी बर्फ के घर इग्लू, यानी बी का आपका फोर्थ हो जाएगा। और सी यानी मनीला हिमाचल प्रदेश, सी हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छड़ें। और डी हो जाएगा आपका फर्स्ट से, यानी पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा ही हो जाएगा। ए का थर्ड से हो जाएगा, बी का सेकंड से। मैं फिर से बताता हूं आपको, ये आपका हो जाएगा ए का थर्ड से, बी का सेकंड से, सी का पहले से और डी का आपका पांचवें से हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उलटे खड़े हैं वह देश है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, अपने खेतों में से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर रहा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 75 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुप्रयुक्त बनाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? ये कहता है, यह विशिष्ट प्रकार के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी कहता है, यह शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी कहता है, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। डी कहता है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 77 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। जिसमें ए, सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो को शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना और शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। और डी कहता है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की
पाठ्यक्रम के बारे में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की एकीकरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछा है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? ये कहता है, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बी कहता है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी कहता है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। डी कहता है, यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुजारिश नहीं प्रदान करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। बी कहता है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी कहता है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुजारिश प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 83 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र सीखने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 85 का सही आंसर क्या होगा?
साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परीक्षा को आसान बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस के कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य हुआ। ये कहता है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना। बी कहता है शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। सी कहता है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी कहता है विज्ञान के इतिहास को सराहना करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए, सी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। ए यानी शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना और शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी कहता है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को कैसे जवाब देंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है खेल और पढ़ो पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। साथियों इसमें पर्यावरण अध्ययन के यानी इन्वायरमेंट स्टडी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।